नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। परीक्षा तिथि के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं, तो आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं कब से आपकी परीक्षा होगी। लेकिन परीक्षा तिथि बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप तैयार हो परीक्षा देने के लिए। मैं बार बार ये पूछता हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हो? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, आने वाले टाइम पे जितने भी टाइम बचे हैं उनमें आपको क्लासेस कहाँ कहाँ से करनी है, परीक्षा का लेवल कैसा रहने वाला है, अभी कहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं, और कट ऑफ का जो आंकड़ा बताने वाला हूं आज मैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए बताने वाला हूं। कितना क्वेश्चन आपके लिए बेंच मार्क रहने वाला है, जितना करके आप आसानी से जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है वो आप क्रैक कर सकते हो, आगे जा सकते हो। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, अगर जो आप पहली बार जुड़े हो, पहली बार हमें देख रहे हो एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। इसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ और जो भी हमारी क्लासेस शेड्यूल होती हैं उसके लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं @एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके। अब बात करें यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स को लेके अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लासेस चल रहे हैं। उसी में बात करें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे शेड्यूल की गई है। इसी में बात करें अल्टीमेट स्टैटिक जीके T20 यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो लगभग 5 हफ्ते चलेगी। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। इसी में बात करें जो वीक 4 की टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे 22 मार्च को, 24 मार्च को और 26 मार्च को 4 बजे शाम को होगी। ठीक है, आप जरूर ज्वाइन करना। लिंक मैं सारे जो भी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिर्फ प्रोमो कोड यूज करना है, गुरु टिप्स। कोई भी अगर जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी पर, तब भी आप ये वाला प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जीके स्कोर बूस्टर शिप्रा मैम के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें तो जनरल अवेयरनेस सुपर 40 सीरीज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये आपका विमलेश यादव सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका 23 तारीख वाला ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 4 बजे शाम को होगा। इसके अलावा मेगा जीएस सीरीज आनंद पंचाल के सर के द्वारा, और रीजनिंग की बात करें दीपक सर के द्वारा यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे, एक तो 5 मार्च को, एक तो 12 मार्च को। ये हो चुके हैं इनको, लेकिन फिर भी आप क्लासेस जाके देख सकते हो, जाके देखना चाहो। इसके अलावा 26 मार्च वाली क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, और 19 मार्च वाली क्लासेस भी आप यहाँ पे कल ज्वाइन कर सकते हो 7 बजे शाम को। ठीक है, सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एनरोल कर लेना। अब बात करें यहाँ पे जो आपका प्रोमो कोड के बारे में मैंने बताया, कोई भी कोर्स लेते हो या फिर अनअकैडमी पर पहली बार एनरोल करते हो तो प्रोमो कोड गुरु टिप्स जरूर लगाना। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, स्टैटिक जीके की हमारी पीडीएफ होती है, उससे रिलेटेड आपको टेस्ट और क्लासेस की बात करें तो अनअकैडमी पर स्टैटिक जीके की क्लास रात में 8 बजे चलती है हमारे द्वारा। और बात करें लूसेंट साइंस की क्लास शाम को 6 बजे चलती है। दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आने वाली क्लास की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मेन टॉपिक जो हमारा था रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए पेपर कब होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, किताबें क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, और कट ऑफ की क्या संभावना है, और आने वाले समय में क्या कट ऑफ जा सकता है। और ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है जिसके बारे में मैंने बताया आपको जो ज्वाइन करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पेपर के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे आपकी आपने जो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, उसमें 3 एग्जामों के शेड्यूल दिए हुए थे। एक तो आपका ऑफिशियल कैटेगरी का था, एक अलग अलग, ठीक है, और दूसरा तो एनटीपीसी कैटेगरी का था, तीसरा बात करें आपका रेलवे ग्रुप डी कैटेगरी था। एनटीपीसी वाला ये कहा गया था कि मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा आपका एग्जाम, लेकिन संभावना ऐसी दिखाई नहीं दे रही, कहीं पे भी मार्च एंड तक आपके एग्जाम खत्म हो सकते हैं, या कह सकते हैं मेरे हिसाब से अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपके जो एनटीपीसी एग्जाम है वो खत्म हो सकता है। तो जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होता है उसमें 10 से 15 दिन का समय मेरे हिसाब से लग सकता है बाकी चीजें के काम करने में। और जिस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी काम कर रहा है उस हिसाब से मेरे हिसाब से अप्रैल एंड तक या अप्रैल सेकेंड वीक तक आपके एग्जाम डेट आने की संभावना है। ठीक, अप्रैल एंड तक, अप्रैल सेकेंड वीक तक, इन दोनों में से कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है। और मेरे हिसाब से आपका एग्जाम जो है मई फर्स्ट वीक में जा सकता है, मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। ये 100% न्यूज है, इसके अलावा आपको कहीं पे ध्यान नहीं देना। बाकी आप लोग अपने आप से पूछो क्या आप तैयार हो, क्या नहीं तैयार हो। ठीक, चलो अब यहाँ पे पेपर के लेवल की बात करें, पेपर का लेवल कैसा आएगा ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं बता दूं एनटीपीसी का जो एग्जाम अभी आप दे रहे हो, जो एग्जाम हुआ है उसके लेवल का ही पेपर आएगा। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, देखो क्वेश्चंस कितने बनेंगे, इतने सारे शिफ्टों में पेपर हुए हैं, और रेलवे ये नहीं चाहेगा
कि आपके लिए एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन बनाना पड़े। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चा आज के टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है या फिर एनटीपीसी का जो भी क्लास हो रहा है उसका एनालिसिस कर रहा है डेली क्वेश्चन का, उसका पेपर रेलवे ग्रुप डी में बहुत अच्छा होगा। मैं फिर से बोलता हूं, जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है, जो भी बच्चा यहाँ पे अभी वर्तमान में जो पेपर हो रहा है उसका डेली एनालिसिस कर रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको डेली पढ़ रहा है, उसकी तैयारी, उसकी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी में बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। और टारगेट कहां पे करना है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए? रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं, साइंस, ये इन तीनों को टारगेट करना है। अगर जो इन तीनों को भी टारगेट करके आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो टारगेट है यहाँ पे 70 का ही है, ठीक है, 70 गोल है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना कैटेगरी में और कितना क्वेश्चन आपको 100% सेफ स्कोर हो सकता है करके आने पे। ठीक, चलो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पेपर लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि जैसा सेम एनटीपीसी में आ रहा है, सेम उसी प्रकार का लेवल हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, जीके में और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और साइंस के आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी जो पेपर आ रहा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया मैंने, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। इन जीके को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं तो दो चीजें निकल के आती है, एक तो स्टैटिक जीके, एक तो करंट अफेयर्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर स्टैटिक जीके कहां से पढ़े? स्टैटिक जीके के लिए हमारा कंप्लीट पीडीएफ है 53 टॉपिक का, लगभग सारे बच्चे ले चुके हैं। आप लोगों ने भी अगर जो नहीं लिया है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले लेना, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं डाल दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। 53 टॉपिक का कंप्लीट पीडीएफ है, यहां से आपको पढ़ना है। ठीक, अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जो भी लोग हमारा पीडीएफ ले लिया है, और पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस आपकी चलाई जा रही है अनअकैडमी पर, कि कितने बजे? 8 PM पर, और टॉपिक वाइज चलेगी। जिस प्रकार से आपकी पीडीएफ है, जैसे हमने 2 टॉपिक है स्टार्टिंग के, उसका वीडियो मिल चुका है, 8 बजे आप जाके देखो अनअकैडमी पर। एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑन एंड हेडक्वार्टर, और दूसरा जो टॉपिक था नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। आज हम 8 बजे रात को आपके लिए भारत के प्रमुख मंदिर का टॉपिक लेकर आएंगे। क्या? भारत के प्रमुख मंदिर का टॉपिक लेकर आएंगे अनअकैडमी पर शाम को 8 बजे। आप लोग जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप एनरोल कर लेना। गुरु टिप्स कोड यूज कर लेना अगर जो आप पहली बार अनअकैडमी पर जुड़ोगे। ठीक, और अगर जो आप जा रहे हो तो जाके नोटिफाई भी कर लेना, यानी कि जब भी मैं क्लास पे लाइव हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो ये तो हो गया स्टैटिक जीके की बात। करंट अफेयर्स की बात करें, ये इसका पीडीएफ अभी मत लीजिएगा, इसको आप एक काम करिएगा, रुकमनी प्लेटफॉर्म की बुक आती है, करंट अफेयर्स की, आप उससे लेके पढ़ते रहो। बाकी जीके और करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे को आप लूसेंट से देख सकते हो। वैसे मैं इसको अलग से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जियोग्राफी की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की, इन तीनों की एक मास्टर क्लास लेकर आऊं, या फिर इनके जो भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव में बुक में क्वेश्चन दिए उनको मैं सारा करा दूं, जिससे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे ना। ठीक है, ये तो हो गया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की बात। 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या पढ़ना है? एक तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक तो स्टैटिक जीके पढ़ना है। मैंने बता दिया कहां से पढ़ना है। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के, इसके बारे में देख लेते हैं कहां से पढ़ना है। ठीक ठीक, अब यहाँ पे बात करें, एक तो हमारा साइंस का कंप्लीट पीडीएफ है, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको लेके पढ़ना है। 130 पेज का कंप्लीट पीडीएफ है, 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, चैप्टर वाइज है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको पढ़ना है, लूसेंट का थ्योरी। अब लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक की क्लास रात को 10 बजे चलती है, और अनअकैडमी पर शाम को 6 बजे चलती है। दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लूसेंट की थ्योरी बुक आप खुद से पढ़ते रहो, साथ में बीच बीच में मैं मास्टर क्लास लाता रहूंगा। जैसे मैं लूसेंट की थ्योरी बुक का फिजिक्स का मास्टर वीडियो आपको दे चुका हूं। इसके अलावा रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक को मैं कराने वाला हूं, जो चैप्टर वाइज होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और लास्ट में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। ये तो साइंस में मैं बोलता हूं 100% गारंटी है, आपके 22 क्वेश्चन में कहीं जाने नहीं दूंगा, अगर जो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे हो। ठीक है, एक तो बुक और क्राउन पब्लिकेशन की, जिसको हम करवा चुके हैं। ठीक है, मैंने बोला 3-4 बुकों से साइंस पढ़ लो, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसी का एक पार्ट है हमारा पीडीएफ,
पीडीएफ भी लेके आपको पढ़ना है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन करो। उसमें मैं आपको लिंक जो डिटेल है वो मैं दे दूंगा। इसके अलावा बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए देखो प्रैक्टिस सेट है, आपको सॉल्व करना है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको लगाते रहना है। इसके अलावा अगर जो कोई बुक लगा रहे हो तो बुक से लगाते रहो। और रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन में टारगेट 25 क्वेश्चन रहना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ग्रुप डी परीक्षा में 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। ठीक, तो रीजनिंग के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, इसको अभी से लगाते रहो। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो बुक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर जो आप बुक्स आर एस अग्रवाल, ये सारे तो अच्छे बुक है, एच डी यादव, आर एस अग्रवाल, लेकिन बहुत मोटी होती है। जिनके पास है, जो पढ़ चुके हैं, वो उसी बुक से लगाए। लेकिन जिनके पास बुक नहीं है, वो सोच रहे हैं अभी भी मैथ की बुक लेने के लिए, तो वो घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, रेलवे स्पेशल। इसके अलावा स्पीडी की सामान्य गणित आती है रेलवे परीक्षा के लिए, इन दोनों बुकों में से किसी एक को ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैथ के लिए मैंने 500 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर बनाया है, गेस्ट पेपर तैयार किया है, जो मिक्स टाइप के हैं। 500 क्वेश्चन सारे टाइप के हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को ध्यान में रख के ये बनाया गया है, और आप इसको लेके जरूर सॉल्व करो, बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मैथ में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहता है, जितने करते रहना है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 18 से 20 टारगेट होना चाहिए मैथ में। अब यहाँ पे एक और चीज मैं प्लान कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा ये आपको देना शुरू कर लूं। क्या प्लान कर रहा हूं मैं? कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, यानी कि 100 क्वेश्चन का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। इसमें मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आऊं। ठीक, क्या आप तैयार हो इसके लिए? 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास कंप्लीट होगी, 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे, और उसी वीडियो में आपके सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे। ठीक, जिसमें आपके फिजिक्स भी होंगे, बायोलॉजी सॉरी साइंस भी होगी, आपकी मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, करंट अफेयर्स भी होगी, और आपकी स्टैटिक जीके भी होगी। ठीक, तो ये मैं नेक्स्ट वीक से प्लान कर रहा हूँ इसको लाने की कंप्लीट, हर 2 दिन पे, यानी कि आज हुआ, ठीक है, फिर कल नहीं होगा, उसके बाद एक दिन बाद होगा, तो हर 2 दिन पे एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 100 क्वेश्चन, इसको लाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, टोटल हमने देख लिया कहाँ से रीजनिंग पढ़ना है, कहाँ से मैथ पढ़ना है, पेपर का लेवल कैसे आएगा, बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। अब आते हैं संभावित कट ऑफ क्या जा सकता है। बहुत सारे शंका होती है, बहुत सारे आपके मन में चीजें चल रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार का जो मैंने आंकड़ा देखा, प्रीवियस ईयर से एनालाइज किया, 2018 का जो पेपर हुआ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपसे कोई ये बोलता कि 75-80 क्वेश्चन करके आओ तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं बता दूं जनरल के लिए ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ना कि नॉर्मलाइजेशन मार्क। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जनरल के लिए बता दें 68 से 72 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे वैरी करने वाला है। जो टफ जोन होंगे, जैसे टफ जोन में आपके जो आ जाते हैं, भोपाल जोन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, तो यहाँ पे 68 के 72 के क्वेश्चन के बीच में अगर जो आप करते हो, 72 प्लस करते हो, तो 100% किसी जोन से हो आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो 68 से 72 के बीच में जनरल का वेरी करने वाला क्वेश्चन की बात हो रही है। ओबीसी का 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में, एससी की बात करें 65 प्लस क्वेश्चन करके आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी का भी 65 प्लस क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस का बात करें 60 क्वेश्चन, जो भी बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से करके आएगा उसका सिलेक्शन इस बार 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये था संभावित कट ऑफ। बाकी अगर जो आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका रह गई हो, तो कमेंट्स करके बताओ आप किस टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हो। रेलवे ग्रुप डी में आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इस पे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अनअकैडमी पर ज्वाइन जरूर करिएगा, रात में 8 बजे जो क्लासेस चल रही हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।